इस तरीके से होता है हमारा। मेरी बात समझे कि नहीं? यहाँ पर क्या होता है, ये बेस लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। मेरी बात समझे, ये आपको नॉर्मली पता होगा। और इसके अंदर हम थिन सीट को मेजर करते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें निकालते हैं हम लोग जो लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं जी? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो मैं एन ले रहा हूँ। इसके में करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, मीन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब एन इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर, जीरो एरर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। अगर प्लस होगा तो प्लस के साथ रखिएगा, माइनस होगा तो माइनस के साथ रखिएगा। हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम निकालना सीख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी बात से सहमत हो? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी? सारी चीजें मैं निकाल के बताता हूँ। ये कह रहा था पिच ऑफ द नंबर ऑफ डिविजन्स of the circular scale for given screw gauge 0.5 mm and 100 respectively। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन निकालते हुए बताते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि लीस्ट काउंट जो हम निकालते हैं पिच, PITCH, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच कितना है? 0.5 mm डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए? 100। ये कितना हो जाएगा? 0.0। ठीक है, या कितने जी, यहाँ से लिखो 5, यहाँ पे है ना 1 2, यहाँ पे हो जाएगा। ये एमएम में आंसर, अच्छा एमएम में दिया, बहुत सही। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। लिस्ट काउंट भी हम समझ गए। पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अच्छा पिच है क्या, ये ध्यान रखे रहना। यहाँ पर ये हम क्या करते हैं, ये जो होता है ना कंप्लीट रोटेट होता है। जब इसको कंप्लीट रोटेट करेंगे तो एक रोटेशन में ये जो लीनियर डिस्टेंस जितना आगे मूव कर रहा है उसको बोलते हैं पिच। तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी किसी क्वेश्चन में टू रोटेशन में दिया हो, टू कंप्लीट रोटेशन में मान लो 1 mm दिया है, तो 1 रोटेशन में निकालेंगे तो 1/2 करेंगे यानी 0.5 m आएगा। ये हमारा पिच होगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। बोले ना हम पूरा सिस्टमेटिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट निकालने समझ में आया। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है जी? इसमें बोल रहा है कि व्हेन द स्क्रू वाज फुल्ली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ द सर्कुलर लाइन 3 डिविजन्स बिलो मीन लाइन। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब इसमें जो ये बेस लाइन है और इसका जो जीरो है, जब इसमें बिल्कुल इन दोनों जो इसको टच करा दिया, इसमें बिल्कुल गैप नहीं था, तब इसका जीरो इस लाइन पे नहीं आया, यानी इसमें एरर है। इसमें एरर है और इसका जीरो नीचे है। कितना डिवीजन? 3 डिवीजन नीचे। अगर इसमें क्या बोल रहा है जी? इधर नीचे बोलेगा, नीचे बोलेगा तो ये पॉजिटिव एरर है। क्या है? पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर हम लोग कैसे निकालते हैं जी? डायरेक्ट एन इंटू लिस्ट काउंट कर देते हैं। एन कितना है इसमें? कितने डिवीजन है? 1 2 3। देखो क्वेश्चन से ले लेता हूँ, नहीं कहोगे कहाँ से आया। इसमें बोला है कि 3 लाइन डिवीजन बिलो, 3 डिवीजन नीचे है। तो इसमें 3 इंटू लिस्ट काउंट कितना है? 0.05 इधर है। ये जो आया है एमएम में आया है। ठीक है, इधर ही सॉल्व करना चाहिए था जी, यहीं पे सॉल्व करो ना। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर आएगा एन इंटू लिस्ट काउंट 3 इंटू 0.005 एमएम में। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, ध्यान रखे रहना। ठीक है, अब इसका उल्टा भी मैं बात करने वाला हूँ। अब हमें इसे निकालना है करेक्ट रीडिंग। तो जब इसकी करेक्ट रीडिंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर। ठीक है, मेरी बात समझे? मैंने कहा ना अगर पॉजिटिव एरर होगा तो प्लस के साथ रखिएगा और नेगेटिव एरर हो तो माइनस के साथ। मेन स्केल रीडिंग इसमें क्या बोला है जी? यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आगे पढ़ते हैं। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल ऑफ फॉर सर्कुलर थिन सीट 5.5 एंड 48 रेस्पेक्टिवली थिकनेस। तो ये 48 क्या है? उसकी एन बता रहा है ना। तो ये रखना है 5.5 mm प्लस एन। एन कितना है? 48। लिस्ट काउंट कितना है? 0.05। ये भी हमारा किस में है? एमएम में है। माइनस इसको भी पॉजिटिव जीरो प्लस के साथ रखिए। ये कितना हो जाएगा जी? 3 इंटू 0.005। ठीक है, ये भी एमएम में है। तो जो आंसर आएगा वो एमएम में आएगा। ऐड करके सिखाता हूँ। ये है 5.5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 48 इंटू 0.005, ये आएगा 0.24। तो 0.24 ये क्या होगा? अच्छा इसे ऐड कर दो, इसे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा जी? 5.74। मेरी बात से सहमत हो? अब इसको पहले बताओ ये कितना आएगा हमारा? 3 इंटू 0.005। सब्ट्रैक्ट करना जरा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 5.74 से। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5.725। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप आराम से करना, जल्दीबाजी ना करिएगा।
5.725 ये mm में आ रहा है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 3 डिवीजन अप है, ऐसा हो सकता दिया हो। जब 3 डिवीजन अप होगा तो ये हमारा जो है नेगेटिव जीरो एरर है, और नेगेटिव जीरो एरर हम निकालेंगे तो यहाँ भी वही तरीका है नेगेटिव जीरो एरर निकालने का। कितना है? 3 इंटू लिस्ट काउंट 0.005 और इसके पहले माइनस लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ये बोले 97 पे कौन साइड कर रहा है उसके उधर, तो 100 माइनस 97 कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? सीधे सीधे कहने का मतलब है जितना डिवीजन ऊपर है उस सिर्फ डिवीजन से मतलब, अगर इस बेस लाइन के अब 3 डिवीजन ऊपर है तो निगेटिव जीरो है, 3 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे। 3 डिवीजन अगर नीचे है तो हम 3 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे प्लस में ले। तो ये मेरी बात समझ गए? तो ये नेगेटिव एरर है। अब इस फॉर्मूले में अगर नेगेटिव एरर का इंस्ट्रूमेंट यूज करता तो यहाँ माइनस लेते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, सिंपली सॉल्व कर